कोई भी योग्य पात्र व्यक्ति मतदान से वंचित न रहे, इसके लिए चुनाव आयोग ने अब की बार विशेष व्यवस्थाएं की है। इसके तहत मतदान प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ाने के लिए 40% या उससे अधिक प्रतिशत रखने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को अब घर बैठे ही मतदान की सुविधा चुनाव आयोग ने दी है। इस सुविधा को लेकर भिवानी के दिव्यांग मतदाताओं ने चुनाव आयोग में भिवानी जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया। घर से मतदान के लिए BLO के माध्यम से फार्म 12D भरकर अपनी सहमति दिव्यांग व्यक्ति जता सकता है। इससे उसके वोट पूर्णतः गोपनीय तरीके से घर में ही डाले जा रहे हैं। भिवानी जिला के दिव्यांग मतदाता सुभाष चंद्र सुनीता ने बताया कि वे चल पाने में अक्षम है तथा उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेकर चलना पड़ता है। ऐसे में मत डालने के लिए चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है उसे वे अपना मत घर से ही डाल सकेंगे। सरकार के इस अच्छे कार्य से प्रजातंत्र मजबूत होगा तथा उन्हें भी घर बैठे अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर मिला है। दिव्यांग मतदाता की पुत्रवधू आरती परिजन आजाद सिंह व 80 वर्षीय बुजुर्ग कमला ने बताया कि मतदान प्रक्रिया को अधिक से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग की ये एक बेहतरीन पहल है कि दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर से ही मतदान की सुविधा दे रहा है। इससे न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ेगा बल्कि जो मतदाता मतदान के प्रति जागरूक नहीं है वे भी मतदान के प्रति जागरूक हो सकेंगे। भिवानी के SDM में भिवानी विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी महेश सैनी ने बताया कि मतदान के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब की बार बुजुर्ग मतदाताओं के साथ दिव्यांग मतदाताओं को भी घर से ही वोट डालने की सुविधा दी गई है। वे फार्म 12D भरकर अपनी सहमति दे सकते हैं, जिससे वे घर से ही मतदान कर पाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक चुनाव के दौरान खर्च कर सकता है तथा उसका लेखा जोखा भी संबंधित उम्मीदवार को रखना पड़ेगा। सुनीता, मेरा नाम सुनीता है जी। फैसला किया है, अच्छा है। मना वोट डालने का, मना दान नहीं करती। तो घर बैठे वोट डालोगे? ना, फैसला अच्छा है। तो आप लोग बात कर रहे हो? वोट डालेंगे, वोट डालेंगे। मेरा नाम आरती है। आरती, क्या कहेंगे? सरकार ने फैसला लिया है बुजुर्ग और दिव्यांग को मतदान के अंदर मतदान नहीं कर सकते, इसलिए बहुत अच्छी सुविधा करने लगे तो वोट डाल सकते हैं। क्या कहेंगे? मुझे ये बहुत अच्छा फैसला लगा है कि जो लोग बाहर नहीं जा सकते, जो बुजुर्ग हैं, जो अपाहिज हैं, जैसे मेरी सास पैरालाइज हैं, वो घर से वोट डालने के लिए जा नहीं सकती, उनके लिए अच्छी सुविधा होगी है कि वो घर पे वोट डाल सकते हैं घर पे ही। और मैं भी अपना पहली बार वोट डालूंगी तो मैं घर से डाल सकती हूँ। तो मुझे ये फैसला बहुत अच्छा लगा और हम सरकार के इस फैसले का, इस सुविधा देने के लिए इसका स्वागत करते हैं। अच्छा लगा। तो मेरा वोट एक अच्छी सरकार ही चुनेगा और अच्छी सरकार ही बनाएगा। और मैं होप करती हूँ कि मेरे वोट से एक मतलब अच्छी सरकार बनेगी। कमला जी, क्या कहेंगे जो सरकार ने फैसला लिया? मैं 60 साल की बयान हो गए मेरा, और कई बन लिए मेरा, आगे तो 10-12 बन लिए। कौन कौन सी हमारे? शुरू में तो भजन लाल का है, मैंने भजन लाल था हैं, और फिर बनारसी दास गुप्ता बनया, फिर बंसी लाल बनया, फिर देवी लाल बनया हैं, और ओम प्रकाश चौटाला, हाँ, खट्टर बन दिया हैं। और ये जो सैडी से और रह रहा हो तो बोल चुप में मेरा कौन है। तो सरकार ने फैसला लिया घर बैठे वोट डाल सकते हो आप? हाँ, बहुत अच्छा, और हम तो खुश हैं और बहुत अच्छे काम कर रखे हैं और आगे भी अच्छे होंगे तो बढ़िया। वो तो और भी बढ़िया, लाइन में ना लागना पड़ेगा, अपने घर बैठे वोट देंगे तो और भी बढ़िया, और भी सरकार अच्छी होगी जो इतनी सुविधा दे रही है। तो अब तक कितने CM बना दिए आपने? 10 बन लिए, 10 बन लिए। तो मैं तो यह करूँगी भाई, बड़े बूढ़े से सब ने तो वोट दो, सारे वोट दो और अच्छी सरकार बनाओ। घर में बैठे वोट देने लग जाओ और इस्तेफाल तो क्या होगा। इतनी सुविधा मिल गई तो बहुत बढ़िया हो गया।
हमने लाइन में ना जाना पड़ेगा। अच्छे तो बुजुर्ग आदमी हैं तो हाँ, जो सरकार ने फैसला लिया है, अगर जो बुजुर्ग हैं, अपाहिज हैं या किसी वजह से चल फिर नहीं सकते, उनको वोट का अधिकार अपने घर पर ही दिया है। ऐसा करके सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है प्रजातंत्र के लिए। जहाँ तक प्रजातंत्र का सवाल है, जनप्रतिनिधि उसे ही कहते हैं जो मैक्सिमम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ ज़्यादा वोटिंग होगी तो प्रतिनिधित्व भी उतना ही मजबूत होगा। और मैं तो सभी अपने बुजुर्ग और ऐसा है व्यक्तियों से प्रार्थना करता हूँ, प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने वोट का योगदान करें। वो भले ही आप वोट कास्ट न करने के कारण घर पर हैं या कहीं दूसरे स्थान पर हैं, वो अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट। मेरा नाम आज़ाद सिंह डांडा है, रिटायर इंस्पेक्टर हूँ, राष्ट्रपति अवार्डी हूँ। और मैं आप जो आज मुहिम चला रहे हैं इसका स्वागत करता हूँ। और मैं सभी मतदाताओं से अपील करूँगा कि आने वाली सरकार चुनने में अपने मत का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाई वोट दें ताकि एक अच्छी सरकार चुनी जाए और आप उसमें भागीदार हों। जो सरकार ने फैसला लिया है बुजुर्ग और युवाओं के लिए, इस फैसले का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आम जन की तरफ से भी और अपने मोहल्ले गली की तरफ से भी मैं सरकार का तहे दिल से इस बात से स्वागत करता हूं कि 80-85 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो चलने में असमर्थ थे, जिनकी औलाद कई बार बाहर होती है, वो अकेले घर में होते हैं, वो वोट केंद्र तक नहीं जा सकते। लेकिन सरकार का जो फैसला है, जैसे कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर होते हुए फार्म भर के वोट डाल सकते हैं, इसी प्रकार सरकार ने जो फैसला दिव्यांगों के लिए, जो बेचारे चल नहीं सकते, अपाहिज जो कुर्सी पर हैं, बेड पर हैं, और जो बुजुर्ग हैं, इन दोनों के लिए जो फैसला लिया है, इसका जितना तारीफ की जाए कम है। निर्देश के अनुसार नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट के साथ में 4 व्यक्ति और इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो इसमें कुल मिला के नॉमिनेशन के लिए एक साथ में 5 व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं उम्मीदवार के साथ में। इसके अतिरिक्त जो 100 मीटर का जो हमारा दायरा है नॉमिनेशन कक्ष का, उसके अंदर आपका 3 व्हीकल ही अलाउड है। तो जहाँ तक के नॉमिनेशन की जो फीस है, फीस हमारा जो जनरल सीट्स हमारे जहाँ पे भी है विधानसभा की, उसके लिए हमारा 10,000 रुपये फिक्स है। और जो आरक्षित सीट्स हैं वहाँ पे 5,000 रुपये नामांकन प्रक्रिया के लिए फिक्स की गई है। 57 भिवानी विधानसभा क्षेत्र में हमारे पास लगभग 2,35,000 मतदाता हमारे हैं जो इसमें इस पर्व में भाग लेंगे। जो अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो हमारे 85+ जो हमारे जो वोटर्स हैं और जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए भी घर से वोट डालने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत जितने हमारे BLOs हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि फार्म जो 12D होता है हमारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से, जो भी हमारे बूथ वाइज जो हमारे वोटर्स हैं इस प्रकार के, उनके घर जाके उनसे सहमति पत्र लेंगे। अगर कोई साथी इस सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो वो अपने सहमति पत्र देगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा जो फाइनलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स हो जाता है, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल हो जाता है, तो फिर जो हमारे जो टीम हमारे द्वारा गठित की जाएगी, जो उनके घर पे ही जाके संबंधित जिन्होंने अपनी सहमति दी है उनसे घर पे जाके वोट डालने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस प्रक्रिया को देखने के लिए जो हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं या राजनीतिक दल हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ताकि निष्पक्ष रूप से हम इसमें उनकी वोटिंग करा सकें। तो यह है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कि हमारे जो वोटर्स को दी गई है। और जहाँ तक के विधानसभा का खर्च है वो हमारी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम भी गठित की गई है, और जो इसमें मैक्सिमम जो खर्चा होगा वो 40 लाख रुपये इसमें खर्च कर सकता है।